हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.4। तो जिसने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी प्लीज़ आप उसे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे सारी वीडियोस आप शेयर करें ताकि आप और आपके दोस्त उन सभी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। बिना टाइम वेस्ट के करते हैं स्टार्ट। तो देखो आपकी स्क्रीन पे या फिर आपकी बुक में पहला क्वेश्चन है कि 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 इस तरीके से नंबर दे रखा है। बोला हुआ है फाइंड मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दिस स्कोर। इन सभी का आपको क्या निकालना है, मीन मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है आपको, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सब छोटा कौन सा है, 0 फिर 1 2 3 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, इस तरीके से आपको लिखना है। मीन आपका होता है, मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में आपको फॉर्मूला भी बताया था क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन। तो वैल्यूज मतलब फॉर्मूला क्या होता है, ये है समेशन ऑफ एक्स आई का मतलब हो गया सम करना है एक्स आई, मतलब ये जो टर्म होती है ना, जो नंबर दे रखे हैं, जो आपके सीरीज दे रखी है एक तरीके से, इस सभी को आपको ऐड करना होता है। 0 + 1 2 3 सभी को ऐड करना है। एन होता है नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के नंबर ऑफ टर्म। एन कितनी बार आ रहे हैं, 10 टाइम्स आ रहे हैं। ऊपर जब मैंने इनको ऐड किया तो 28 आया, नीचे कितना आया, 10 आया। जीरो की हेल्प से पॉइंट मैंने लगा दिया, 2.8 मेरा क्या बन के आ गया, मीन आ गया। बात करता हूँ मीडियन की, तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, एन कितना आया था मेरे पास, 10 आया था। 10 मतलब विच इज इवन। इवन के केस में फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ऑफ टर्म प्लस n/2 प्लस में 1th ऑफ टर्म, ठीक है। और इनके सभी के अपोन में क्या आता है, अपोन में 2 आता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिया मैंने, n की वैल्यू पुट की, 10/2 प्लस 10/2 प्लस में 1, 2 से काटा कितने पे गया, 5 पे। ये भी कितने पे गया, 5 पे। यहाँ से क्या बन के आया, 5th टर्म। 5 + 1 कितना आ गया, 6 टर्म। तो 5 और 6 को आपको ऐड नहीं करना, कभी आप 11 कर दो, नहीं। 5 और 6 नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है वो देखना है। तो काउंट करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पे ये वाला आ रहा है एंड देन 6 पे ये वाला आ रहा है। दोनों क्या आ रहे हैं, 3 3 आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, 3 + 3 अपॉन में 2, 6 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 3। तो 3 क्या बन के आया मेरे पास, मीडियन बन के आ गया। अब देखो मोड क्या होता है, देखो सीधी सी बात, मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है, तो 3 मेरा क्या बन जाएगा, मोड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक प्रॉपर तरीके से करके दिखाया है कि गोल्स, पहले किसी ने 0 गोल किया, फिर 1 2 3 4 5 किया। 0 गोल एक बार हुआ है, 1 गोल एक बार हुआ है, 2 गोल एक बार हुआ है, 3 गोल 4 बार हुआ है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज 4 और देन मोड क्या हो जाएगा आपके पास, 3 बन जाएगा। कि जो जिसके पास ज़्यादा होता है ना, मान लो यहाँ पे 2 हो, यहाँ भी 2 हो और ये 1 हो, 1 मिनट के लिए मान लो यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो ये 2 और 4 दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम सेम आ रही है। तो इस केस में 2 और 4 दोनों मेरे क्या बन जाएंगे, मोड बन जाएंगे। ये बात अब याद रखना। तो मैं वापस वही कर देता हूँ, यहाँ पे 1 था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट की तरह है। अगर मान लो फर्स्ट आपको ध्यान नहीं दिया आपने, फर्स्ट आपको समझ में नहीं आया, तो इस पे ज़रा फोकस करना, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि 41 39 48 इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और तीनों फाइंड करने हैं। तो पहला काम क्या रहेगा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। 39 40 40 40 42 मैंने पहले से ही अरेंज कर रखा था आपके लिए असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़े, बड़े की तरफ जाना। अब कहता है कि मीन फाइंड करना है, तो x दे रखा है, x के ऊपर साइन दे रखा है, इसका मतलब होता है x बार। और x बार को हम डिनोट किससे, मतलब मीन को किससे डिनोट करते हैं हम, x बार से। फॉर्मूला हमारा होता है कि समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में n, मतलब जो भी आपके पास ये टर्म दे रखी है ना, उन सभी को प्लस करना है। और अपॉन में क्या आता है, n, मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, n कितना है मेरे पास, 15 आया।
इनको सभी को ऐड करने पे 822 आया, अपॉन में 15 डिवाइड करने पे 54.8 आएगा। ठीक है, अब मीन की बात करता हूँ तो मीन मेरे पास n इक्वल टू 15 आ रखा है। क्या होता है n? वही नंबर ऑफ टर्म। तो विच इज ओड, ओड के केस में क्या होता है n प्लस 1 अपॉन में 2, 15 प्लस 1, बिकॉज n की मैंने क्या रखी, वैल्यू रखी। 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16 अपॉन 2। यहाँ पे 8 टर्म आई है, नोट वैल्यू। 8वें नंबर पे कौन सा दे रखा है वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म पे क्या दे रखा है आपके पास, 52। तो 52 क्या बन के आ गया आपके पास, मीडियन। अब मैंने मोड बता रखा था, मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि ये देखो कि इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बार क्या आया है। तो 52 52 52 52 आपका 3 बार आया है, 40 आपके पास 2 बार आया है, सबसे ज़्यादा आपके पास 3 बार क्या आया है, 52 आया है। तो 52 मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, मोड। मैंने लिख भी रखा है 52 अकर मैक्सिमम टाइम 3 टाइम। 52 जो है ना वो मैक्सिमम 3 बार आया है, देयरफॉर इसे कहते हैं देयरफॉर। ठीक है, इस साइन को कहते हैं देयरफॉर, और मोड इज 52। आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड में कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं, तो अभी से आप लोग इनकी तैयारी करने लग जाइए। कि देखो पहला क्वेश्चन, ये 3rd क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ द डाटा इज 63। सम करने, देखो मीडियन की बात कर रहा है, इफ़ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 63। जो आपका मीडियन है ना, हमने हर बार फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मीडियन निकाला है, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है, 63। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इस तरीके से आपके पास एक नंबर, एक क्या दे रखा है, एक टर्म दे रखी है, एक सीरीज गिवन है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और n, मतलब कि ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पे ये देखो ना कि आपके पास ये कितने टर्म दे रखी हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ गया, विच इज़ इवन। इवन के केस में फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ऑफ टर्म प्लस n/2 + 1, वही आपका 10/2 10/2 + 1, 2 से काटने में 5 आया, 2 से काटने में 5 आया, 5 + 1 कितना बन गया, 6। 5th एंड 6th टर्म हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मीडियन। लेकिन मीडियन तो मुझे दे रखा है, मीडियन मुझे गिवन है, कितना दे रखा है मुझे, 63। आपने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि मीडियन ऑफ द डाटा इज 63, तो मीडियन मुझे ऑलरेडी गिवन है। अब कह रहा है कि 5th एंड 6th टर्म पे क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर 5 और 6 टर्म पे ये दोनों आ रहे हैं, दोनों को प्लस कर दिया, अपॉन में क्या लिया मैंने, 2। तो देखो मैंने यहाँ पे 1x ये रहा और 1x ये रहा, तो कितने x हो गए, 2x, प्लस का 2 एज इट इज़ रहेगा, अपॉन में 2 आ गया। ये जो 2 या देखो यहाँ पे मैं 1 लगा लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 2 कहाँ पे जाएगा, 63 के पास पहुँच गया। और 1 को आप किसी से मल्टीप्लाई करो, वो वैल्यू आपकी सेम ही रहती है। 63 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 126, प्लस का 2 यहाँ पे माइनस बन जाएगा, 124 बचा, और 2x। अगले स्टेप में जो ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड कर देगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 62। x की वैल्यू 62 का मतलब हो गया 5th टर्म आ गई है, 6th टर्म क्या दे रखी है, x + 2, तो 62 में 2 ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 64। ये दोनों आपकी 5th एंड 6th टर्म बन के आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना, मोड बताना है। तो देखो इसको बोलते हैं xi, इसको बोलते हैं fi, मतलब कि सबसे कम क्या दे रखा है, सबसे कम तो मुझे 14 दिखाई दे रहा है, इसके बाद 17 दिखाई दे रहा है, तो 14 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम, 17 1 टाइम, 18 1 टाइम, 3 टाइम, इस तरीके से आपको ऐसे बनाना है। और यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, 14 अकर मैक्सिमम टाइम्स, कि 14 सबसे ज़्यादा बार आया है, एंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 4। तो फ्रीक्वेंसी देखो 14 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो मोड कितना बन जाएगा, उसको 14 ही बन जाएगा, बिकॉज 14 सबसे ज़्यादा बार आया है। अगर मान लो 14 नहीं होता तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा होता मेरे पास, 18, तो मोड मेरा क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 5 है, कि सैलरी दे रखी है और नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयज़ दे रखा है। तो देखो मैंने इसको क्या मान लिया, XI मान लिया, इसको क्या मान लिया, FI मान लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, FI × XI,
आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना कि मीन कैसे निकालते हो, एक्स बार होता है मीन समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेसन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला अब यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो क्या किया आपने 16 3 जा 48, 12 4 जा 48, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ आई एक्स आई, मतलब कि एफ आई एक्स आई ये पूरी टर्म है, इनको क्या करना है आपको प्लस करना है। तो 3,05,000 मेरा प्लस करने पे आ गया। अब यहाँ दे रखा है समेसन ऑफ एफ आई, समेशन मतलब कि आपको इसका भी सम करना है एफ आई का, तो इसका सम करने पे कितना है मेरे पास 60 आ गया। मीन क्या कहता है कि इसको क्या करना डिवाइड करना होता है, तो 35 मतलब 3,05,000 को 60 डिवाइड करना है और काट पीट के आपका 5,083.33 समथिंग आपके पास मीन बन के आ जाएगा। बस आपको इस तरीके से करना है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि आपको ना एक एक एग्जांपल देना है कि द मीन इज एन अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपको कोई भी एग्जांपल लेना है कि सब मेजर कर सकें। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि हाइट ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली, तो 154.9, 162.8, तो इस तरीके से मेजर कर सकते हो कि देखो सबसे बड़ा कौन सा होगा 170, ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है 154.9 वाला। तो यहाँ पे आप आराम से देख के इनको मेजर कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड पार्ट मेरा क्या कह रहा है कि द मीन इज नॉट एन अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लो मैंने 10 स्टूडेंट ले लिए, 10 स्टूडेंट के मैंने मार्क्स लिख रखे हैं, 48 आए हैं, 59, 64, 46, इस तरीके से कुछ मार्क्स लिख रखे हैं। तो यहाँ पे क्या आपको देख सकते हो यहाँ पे इन दिस केस इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर नॉट सम ऑब्जर्वेशन विच आर वेरी फॉर फ्रॉम अदर ऑब्जर्वेशन, कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से अलग है। मान लो ये क्या 99 मार्क्स बन के आ रहे हैं, ये टॉपर है, ठीक है, उससे कम ही ये ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है, ये थोड़ा कम पढ़ रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका एवरेज पढ़ रहा है, ये सबसे कम पढ़ रहा है इस सीरीज़ के अंदर। तो ये क्या है सबका डिफरेंट से डिफरेंट दिखा रखा है मीन। तो यहाँ पे मीडियन क्या कह रहा है कि यहाँ पे सबको एक असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है मीडियन के केस में, तभी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से आपको इनका ऑब्जर्वेशन खुद देखना है कि 99 मार्क्स वाला कैसा है कि अच्छा है, 99 97 वाला आप थोड़ा सा ठीक है और 48 वाला एवरेज है। तो इस तरीके से आपको ये खुद ऑब्जर्व करके देखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।